हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल में नीरज। तो बेटा इसमें हम आपको बताने आए हैं कि आपका जो अलॉटमेंट है वो जारी होने ही वाला है। परेशान मत होइए आप, ठीक है, क्योंकि आपका काउंसलिंग हुआ था। काउंसलिंग में आपका डेट बता दे रही हूँ। जैसे कि आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए थे 2 जून से 9 जून तक आपके जो रजिस्ट्रेशन थे वो एंड हो गए थे। और आपका जो अनाउंसमेंट हो गई थी सीट अलोकेशन की वो हमारी 13 को हो जाएगी, बोल रहे हैं आपसे। तो आज 12 हो गया, तो ऑब्वियसली बात है आपका एलोकेशन आज तक आ ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर आपका एक्सेप्टेंस हो जाएगा ऑफ सीट एलोकेशन का 14 से 19 तक। और 14 से 19 तक अगर आप जाते हो तो तुरंत जाना आप, जब भी आपको एलोकेट हो जाए। जैसे मान के चलो आपको कोई भी सीट मिल जाती है कहीं भी किसी भी कॉलेज में, तो आप 14 को ना हो सके तो 15 को आप विजिट कर लेना उस कॉलेज में, देख लेना क्या है, क्या फैसिलिटीज़ हैं। जो जो उन्होंने सीट मैट्रिक्स पे दे रखी हैं वो फैसिलिटीज़ आपको मिल भी रही हैं या नहीं मिल रही हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप चेक कर लेना। और फिर उसके बाद में आपको जो आपका एंडिंग रिपोर्टिंग टाइम वो 19 रहेगा। तो 19 से पहले, 19 जून से पहले ही आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो वो उस कॉलेज में जाके विजिट करके आए जल्द से जल्द, ठीक है, जिससे कि आप ना उसको जो भी आपकी काउंसलिंग की चीज़ें हैं उनको फ्रीज़ कर पाओ, या फिर उनको फ्लोट कर पाओ, या फिर उनको डिक्लाइन कर पाओ, या फिर आप उनको जो भी उन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं उनको उस तरीके से कर पाओ, जिससे कि आपका कॉलेज अगर नहीं है अच्छा तो आप फ्रीज कर पाओ, या फिर आपका बिल्कुल अच्छा नहीं है तो आप डिक्लाइन कर पाओ। ये सारी चीज़ें आप अपनी उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। सारी फैसिलिटीज़ देखना जो जो आपकी सीट मैट्रिक्स में दे रखी हैं, उन सारी फैसिलिटीज़ को ज़रूर चेक करना, क्योंकि आपका काम बनता है वहाँ पे कि आप चेक करें। ऑलरेडी इसमें जो आपका प्रोस्पेक्टिव है, जो भी आपका दे रखा है ये बुलेटाइन, तो उसमें सब कुछ दे रखा है कि आपको फिजिकली जाके वहाँ पे चेक करना है। उनकी जो यूनिवर्सिटी वाले हैं, एबीएमयू वाले हैं, उनकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी इस चीज़ में कि आपने कौन सा कॉलेज लिया है, ठीक है। वो आपके ऊपर है, जो भी कॉलेज आप चूज़ करेंगे वो आपके ऊपर होगा, आपको सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये सब कुछ उन्होंने बोल दिया है। सेकेंड राउंड आपका 23 तारीख से शुरू हो जाएगा, और थर्ड राउंड जो आपका होगा वो 12 जुलाई से शुरू हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपकी जो है एकेडमिक सेक्शन आपके 1 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मेजरली आपके डॉक्यूमेंट हैं वो क्या क्या होंगे, वो क्या क्या लेके जाने हैं आपके। तो 17 डॉक्यूमेंट हैं जो मैंने लिख के रखे हुए हैं अपनी नोटबुक पे, जो आपको चाहिए ही चाहिए और जो मैंडेटरी हैं आपके लिए, कि इनमें से कोई भी स्किप नहीं होना चाहिए। और सभी की आप ना उनके फ़ोटो निकलवा लेना। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उनकी फ़ोटोज़ कॉपी देनी है। तो देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए बेटा, यहाँ पे क्लियरली आपको लिख के दे रखा है यहाँ पे कि आपको ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट होंगे और अदर जो फीसेस होंगी आपकी, वो जब आप एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो जाएगा, जब आप उसमें एडमिशन ले लोगे और ज्वाइन कर लोगे कॉलेज, उसके बाद में आपको करना पड़ेगा ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ठीक है। पहले तो आपकी सारी कॉपियाँ लेके जानी है जहाँ भी आपको कॉलेज अलॉट होता है, उसके बाद, ठीक है। और आपसे बोल रखा है कि अगर आपको जो भी आप कॉलेज मिलेगा आपको, तो वेरीफाई करेगा ऑल डॉक्यूमेंट्स को, अपडेट करेगा सेम थ्रू कॉलेज पोर्टल। जो कॉलेज पोर्टल है उसके थ्रू अपडेट करेगा कि सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। उनको वेरीफाई करके और फुलफिल करके फिर वो ड्यूली आपको प्रोविजनल एडमिट लेटर देगा, एडमिशन लेटर होता है वो देगा। विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट बाय द कॉलेज। तो आपको जो भी चीज़ें मिलेंगी, जो एडमिशन लेटर मिलेगा आपको, वो सब कुछ वेरीफाई होने के बाद मिलेगा। तो आपको डॉक्यूमेंट ध्यान में रखने हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, और सभी डॉक्यूमेंट्स की अगेन मैं कह रही हूँ कॉपी लेके जानी है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं लेके जाने हैं, ठीक है, ये याद रखना आप। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट देख लो आप क्या क्या आपको लेके जाने हैं। देखिए यहाँ पे आपको फोटो कॉपी लेके जानी है, देखो स्पेसिफिकली उसने बोल रखा है सारे सर्टिफिकेट की। और पहला है आपका सर्टिफिकेट क्या है, प्रोविजनल जो सीट अलॉटमेंट लेटर होता है, जो आपको सीट अलॉट होगा वो प्रोविजनल आपका होना चाहिए आपके पास में। आप कॉपी निकलवा के रखें उनकी 2। तो मैं सभी पे आपको 2 लिख दे रही हूँ, तो सभी की आपको 2-2 कॉपी तो लेके जानी है, ठीक है। फिर आपका 5 आपकी पासपोर्ट साइज लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। तो इसकी 6 ले जाना, मेरे हिसाब से 5 नहीं 6 ले जाना आप, ठीक है। फिर आपका सीट कंफर्मेशन जो फ़ी होती है, जिसे हमने डिपॉजिट रिसिप्ट थी आपकी, जो 40,000 आपने दिए थे, तो वो आपको ले जाने हैं। फिर उसके बाद में आपका फ़ोटो आईडी आपके पास में होना चाहिए, आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, और ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है इवन आपके पास में। 5th नंबर पे है आपका वेरिफिकेशन सीट अपलोडेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन। जो वेरिफिकेशन शीट थी आपकी जब आपने फिलिंग किया था फॉर्म को, तो वो आपको लेके जाना है। उसकी भी कॉपी होगी आपके पास में डेफिनेटली, जब साइबर कैफे वाले ने भरा होगा तो उसका प्रिंट आउट निकाला होगा। फिर आपका पासिंग सर्टिफिकेट होनी चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए जिसमें आपके स्टेटमेंट होना चाहिए 12th और 10th+2 के इक्वलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, जिससे बोर्ड से आपने किया है, ठीक है, 10th और 12th पास किया है। इन केस कैंडिडेट इज नॉट हैविंग ओरिजिनल मार्कशीट, उसके पास में कोई भी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, जैसे कि मान के चलो अभी उसने 12th किया है और उसके पास में ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, अपीयरिंग में था वो, तो वो वेरीफाई कर सकता है बाय डिजी लॉकर से।
फिर देखिए आगे कौन सा सर्टिफिकेट लेके जाना है आपको। आगे है आपका ये 7th सर्टिफिकेट फ्रॉम द बोर्ड शोइंग द डेट ऑफ बर्थ। आपकी 10th मार्कशीट पे जो डेट ऑफ बर्थ होगी तो 10th की मार्कशीट भी आपको लेके जानी है। फिर उसके बाद में आपका हो गया 8th वाला, तो 8th में आपका 12th और 10th माइग्रेशन सर्टिफिकेट। आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगा आपके पास में 12th क्लास में जब आप निकलते हो और ग्रेजुएशन में जब एडमिशन लेते हो तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, जिसको हम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, ठीक है, और टीसी भी बोलते हैं। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मतलब टीसी भी बोलते हैं। फिर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। गवर्नमेंट कोई भी आपके नज़दीकी सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो वहाँ से अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लेना, ठीक है। उसके बाद में फिर आपका 10th नंबर पे है कैंडिडेट शुड ऑल्सो ब्रिंग द ऑल्सो सर्टिफिकेट। जो फॉलोइंग सर्टिफिकेट है वो लेके जाने, जैसे SC ST के हैं, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास में, इशूड बाय द कंप्लेंट अथॉरिटी। जो आपकी कंप्लेंट आपकी अथॉरिटी होती है जैसे तहसीलदार और SDM, उससे होनी चाहिए। और नॉन क्रीमी लेयर्स हैं जैसे आपका हो गया OBC और EWS, तो सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए बाय द कंप्लेंट अथॉरिटी, इशूड बाय द आफ्टर 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो OBC कैटेगरी शुड बी मेंशन होना चाहिए वहाँ पे कि लिस्ट ऑफ OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर ऑफ उत्तर प्रदेश। और आपका कोई भी डिसेबिलिटी है आपको, ठीक है, जो डिसेबिलिटी होते हैं पर्सनस विद बैंक मार्क डिसेबिलिटी जैसे PWBD बोलते हैं, तो सर्टिफिकेट होना चाहिए इशू फ्रॉम द ड्यूली कंसिस्टेंट अथॉरिटी मेडिकल बोर्ड एंड मेंशन इन द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो भी दे रखा है वो आपके पास में होना चाहिए। डिपेंडेंट होना चाहिए, जैसे आपके पास में फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, है तो ले जाना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा इशूड होना चाहिए वो। और आपका वैलिड एक्स-रे, जो आपका एक्स सर्विसमैन है वो भी ले जा सकते हैं और वो भी कंप्लेंट अथॉरिटी उससे होगा। उसके बाद में आपका वैलिड NCC सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में, अगर है आपके पास में तो आप ले जाना, ठीक है। बाकी एक और है माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, तो वो भी आप ले जा सकते हो, अगर आप हो माइनॉरिटी तो आप ले जाना। माइनॉरिटी का मतलब होता है क्रिश्चियन हो आप, जैन हो या मुस्लिम हो, तो वो भी आप लेके जा सकते हो, ठीक है, अगर आप माइनॉरिटी हो तो। और बताऊँ मैं आपको कौन सी लेके जानी है आपको चीज़ें। देखो सबसे पहले आपने बता दिया प्रिंट आउट, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको लगा दूंगी एक। और फिर आपका वेरिफिकेशन सीट होना चाहिए आपके पास में, एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास में, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अलॉटमेंट लेटर हमने बात कर ली है। पासबुक, जो भी जिस पासबुक से आपने पैसे कटवाए थे वो पासबुक आपके पास में होनी चाहिए। फिर आपका काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म था जो फिल किया था, जिसमें आपने 5,000 रुपये प्लस 500 रुपीज़ दिए थे, वो आपके पास में होना चाहिए। रिजल्ट का प्रिंट आउट होना चाहिए आपके पास में। कॉलेज चॉइस फिलिंग प्रिंट आउट आपके पास में होना चाहिए, जो भी कॉलेज आपने फिल किए थे वो। मेडिकल फिटनेस हमने बता दिया है। गैप सर्टिफिकेट नहीं बताया है, तो गैप सर्टिफिकेट आप बनवा लेना अपना। लगभग देखो क्षेत्र के हिसाब से डिपेंड करता है कितने रुपए का बनेगा। हमारे यहाँ 100 रुपये का बनता है वो पेपर, एक तहसीलदार बनाता है। और आपके यहाँ पे भी कहीं 50 होता है, कहीं 100 होता है, तो आप उसके हिसाब से देख लेना। और अगर आपकी पढ़ाई में गैप हुआ है, जैसे मान के चलो आपने 12th के बाद में कुछ नहीं किया, आप किसी की तैयारी किया आपने लेकिन हमने कॉलेज नहीं ज्वाइन किया, तो आप गैप सर्टिफिकेट अपना लेके जाना साथ में, सबकी कॉपी लेके जानी है। अगेन मैं बार बार दोहरा रही हूँ उन चीज़ों को। एडमिट कार्ड आप लेके जाओगे, ऑब्वियस सी बात है आपके पास में। और जो 40 के सीट कंफर्मेशन फ़ी दी थी वो भी आपको लेके जाना है, वो बता दिया मैंने। 10th और 12th मार्कशीट आपको बता दिया मैंने। कैरेक्टर सर्टिफिकेट और TC बता दिया मैंने। डोमिसाइल भी आपको लेके जाना है, जो निवास प्रमाण पत्र होता है हमारा, उसको डोमिसाइल बोलते हैं। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको मैंने बता ही दिया है, और बाकी आपकी फ़ोटोज़ भी मैंने आपको बता दी हैं। तो ये सारे सर्टिफिकेट जो हैं आपके पास में डेफिनेटली लेके जाने हैं, सारे डॉक्यूमेंट आपको मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगी, सारे जितने भी है 17 डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पास में होने चाहिए। तो और भी अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे कि आपको फ्रीज करना है, फ्लोट करना है, डिक्लाइन करना है, तो मैं इसी कवर कर देती हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए आपको क्या करना है, ठीक है। अगर आपको कॉलेज इन केस अच्छा नहीं मिलता है आपको, तो अगेन आपको क्या करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और अंडरलाइन करने की चीज़ है जो मैं वो कर दे रही हूँ। यहाँ पे बोल रहे हैं कैंडिडेट्स शुड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ देयर कॉलेज चॉइसेस आफ्टर लॉगिंग ऑफ कॉलेज चॉइसेस ऑन द डेट लास्ट द टाइम स्पेसिफाइड विद द स्केड्यूल, ठीक है। तो आपको जो कॉलेज चॉइस आपने फिल की थी उसको भी आपको साथ में लेके जाना है, ठीक है। फिर आपका है 4th नंबर का सीट, जो आपका अलॉटमेंट है टू द कैंडिडेट बिल वी डन स्ट्रिक्टली इन द ऑर्डर ऑफ सीनेट 2025 की जो भी थे मेरिट लिस्ट निकाली थी उन्होंने, उसके हिसाब से होना चाहिए। फिर आपको पता है कि जो आपकी सीट अलॉटमेंट था वो आपका निकाल लिया था, सीट मैट्रिक्स आपको 13 को निकाल दिया था। ऑल द कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट्स इन द राउंड 1, जिनको भी अलॉट हो जाती है सीट राउंड 1 में, आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू द पोर्टल एंड चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस।
विद इन डेट एंड टाइम स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं जिन भी बच्चों को अलॉट हो जाता है सीट राउंड 1 में, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको अगर कोई भी चेंज चाहिए, आपको कोई भी आपको चेंज करना है, आपको कॉलेज नहीं लेना है, तो ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आपको राउंड 1 में कोई भी सीट आपको अच्छी नहीं लगती है तो। ठीक है, ये 3 जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा आपको। तो पहला स्टेप देखिए, तो स्टेप पहला है आपका ऑप्शन 1, एक्सेप्ट अलॉटेड सीट एंड डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग फ्रीज। अगर आपको राउंड 2 की जो काउंसलिंग है उसमें आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, ठीक है, और आपको जो अलॉटेड सीट है आपने वो एक्सेप्ट कर ली है, तो आपको फ्रीज पे क्लिक करना है। ठीक है, इन केस दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर ये है एक्सेप्ट अलॉटेड सीट एंड वांटेड टू अपग्रेड एंड पार्टिसिपेट इन राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग। अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है और आप चाहते हैं कि आप अपनी सीट जो आपको मिली है उसे अपग्रेड करना चाहते हैं या फिर आप पार्टिसिपेट कर चाहते हैं इन राउंड 2, तो आपको फ्लोट करना है। ध्यान से सुने, आपको सीट अलॉट हो जाती है और आप चाहते हैं कि आप उसे अपग्रेड करें या फिर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं सेकेंड राउंड ऑफ द काउंसलिंग में, तो आपको फ्लोट पे क्लिक करना है, फ्लोट ऑप्शन पे टिक करना है। ठीक है, अभी थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन कह रहा है डिक्लाइन। डिक्लाइन ऑप्शन क्या है, उसमें कह रहे हैं अलॉटेड सीट, अगर आपको अलॉटेड सीट है वो डिक्लाइन करनी है, ठीक है, एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग। अगर आप चाहते हैं कि आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करें और आपको वो सीट नहीं चाहिए, जो भी आपको सीट अलॉट हुई है वो आपको नहीं चाहिए, तो आपको डिक्लाइन पे क्लिक करना है। ठीक है, आप सबसे पहले मैं दोबारा से आपके तीनों स्टेप्स को समझा दे रही हूँ। पहला स्टेप है आपका, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं अलॉटेड सीट को और आप नहीं चाहते हैं कि आप दूसरी राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ना करें, तो आपको फ्रीज करना है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड स्टेज क्या है आपकी, सेकेंड स्टेज ये है आप एक्सेप्ट कर रहे हैं अलॉटेड सीट को, लेकिन आप फिर भी चाहते हैं कि आप अपनी सीट को अपग्रेड कर पाएँ या फिर आप पार्टिसिपेट कर पाएँ सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में, तो आपको फ्लोट करना है। थर्ड स्टेप देखिए, थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेज ये है आपको डिक्लाइन करना है, आपको कोई भी सीट नहीं चाहिए, आपको सीट ही नहीं चाहिए, आपको कॉलेज ही अच्छा नहीं लगा, तो आपको क्या करना है, आपको पार्टिसिपेट करना है लेकिन सेकंड राउंड में, तो आपको डिक्लाइन करना है। याद रखना है तीनों स्टेप्स को। पहला स्टेप ये है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया सीट अलॉटेड सीट, जो भी आपको अलॉट ये सीट वो, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपने लेना ही नहीं है कोई भी कॉलेज, अब आपको कोई कॉलेज नहीं चाहिए, आपको वही कॉलेज अच्छा लग गया, तो आप फ्रीज पे क्लिक करें। सेकंड स्टेप, आपको सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है या फिर अपनी सीट को अपग्रेड करना है, तो आपको फ्लोट पे क्लिक करना है। थर्ड स्टेप क्या है, आपको क्या है, आपको कॉलेज ही नहीं अच्छा लगा, आपको जिस भी कॉलेज में सीट अलॉट हुई है वो कॉलेज ही पसंद नहीं आया और आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपको डिक्लाइन पे क्लिक करना है। ये तीनों स्टेप हैं, ध्यान में रखना, आपने जो भी करना ध्यान से करना, मेरी बातों को ध्यान रखना और दोबारा से अगेन से अगर वीडियो आपको देखने की जरूरत हो तो आप देख लेना इसको। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय टेक केयर। आपको ध्यान में रखनी है सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट को तैयार रखना है, बाकी आपको जैसे ही आपका अलॉटमेंट लेटर आता है वैसे ही आप अपना जाके कॉलेज में विजिट करें, फिजिकली देखें जो भी आपको फैसिलिटीज़ दे रखी हैं सीट मैट्रिक्स में वो हैं उस कॉलेज में या नहीं है। दोनों के लिए बोल रही हूँ, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, दोनों के लिए बोल रही हूँ मैं आपको। ठीक है, चलो ठीक है, बाकी आपका कोई भी क्वारी हो तो मुझे बताना। ठीक है, और आपका अलॉटमेंट जो लेटर है वो आज शाम तक या फिर कल तो डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है, बाय, टेक केयर, ध्यान रखें आप अपना।